Assalamualaikum friends. In this video we will discuss methods to evaluate protein in blood. So first we will know what is protein. Proteins are polymers of amino acid. They play an important role in growth, normal body functioning, in growth promoting factors, muscles, development, strength, and in many others, such as it's very important for our hair, nails, skin, etc. So in this tutorial, as we know that we will discuss methods to evaluate protein. So there are 5 main factors, 5 main tests which are under consideration. These are albumin, transferrin, prealbumin, retinol binding protein, and IGF. So first we will discuss about albumin. तो एल्बुमिन में हम सबसे पहले इसकी नॉर्मल रेंज, रोल और हम ये टेस्ट क्यों प्रेफर करेंगे ये सब डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इसकी नॉर्मल रेंज आ जाती है 3.3 to 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर. दिस इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ एल्बुमिन. अगर हमारे पास इस रेंज से कम होगी वैल्यू या ज़्यादा होगी तो ये दोनों हमारे लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है. तो इसका रोल क्या है? Used in clinical setting to evaluate protein status. As we know, these are protein, so these are also present in blood and we can easily test it. हमारे पास एल्बुमिन की हाफ लाइफ की बात करेंगे तो हाफ लाइफ इसकी होती है 14 to 20 डेज. इसी वजह से क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है ये हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देती. इसलिए इस टेस्ट को हम थोड़ा कम प्रेफरेबल करते हैं. अगर तो ये एल्बुमिन का लेवल हमारे पास हाई होगा उसकी वजह होगी अंडर हाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन कह सकते हैं हम इसको. और अगर इसका लेवल हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है तो उसकी एक वजह हो सकती है ओवर हाइड्रेशन. एनी इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन होगा तो एल्बुमिन की रेशो हमारे पास कम होगी. इसके अलावा हमारे पास एल्बुमिन का रोल क्या है? एल्बुमिन का रोल है कि वो हमारे पास कैरी करके जाता है हार्मोन्स को हमारी बॉडी में, हार्मोन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, और इसको कैरिंग विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स to our body through blood circulation. इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसका कि इसका रोल क्या है. अगर ये कम होगी तो जाहिर सी बात है, अगर ये कम होगी तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी किस वजह से ये हो रही है. हम ये टेस्ट इसलिए करवाते हैं कि हमें पता चले हमारी बॉडी में कौन सी प्रोटीन का लेवल कम है, कौन सी प्रोटीन का लेवल ज़्यादा है, कम है, उसके क्या रीज़न्स है, उसकी वजह से हमारे पास, ताकि हमें पता चले हमारी बॉडी में किस चीज़ का उतार चढ़ाव हो रहा है.
तो इसके लीवर और किडनी डिजीज़ होंगी तो हमें पता चल जाएगा। अगर हम ये टेस्ट करवाएंगे, एल्बुमिन का प्रोटीन टेस्ट करवाएंगे, एल्बुमिन का ब्लड टेस्ट होगा तो हमें पता चलेगा इससे हमारे पास लीवर और हमारी किडनी किस तरह फंक्शन कर रही है। अगर तो वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है कि हमारे पास एल्बुमिन का लेवल एग्जैक्ट होगा तो देन इट्स गुड। हम इसके ये जानने के बाद हमें कोई इसकी न्यूट्रिशन थेरेपी नहीं देनी पड़ेगी, वरना अगर तो हमारे पास इसका लेवल कम होगा या ज़्यादा होगा उसके लिए हमें और ज़्यादा टेस्ट करवाने पड़ेंगे उसी डिज़ीज़ से रिलेटेड। यानी कि अगर किडनी डिज़ीज़ है तो हम किडनी के रिलेटेड उनको टेस्ट देंगे। अगर हमारे पास लीवर डिज़ीज़ है उसके अकॉर्डिंग हम उनको ज़्यादा टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे। एल्बुमिन के बाद आता है हमारे पास ट्रांसफेरिन नॉर्मल रेंज हमारे पास आती है 204 to 360 mg per dl रोल। मेजर द अमाउंट ऑफ आयरन बाउंड टू प्रोटीन। जो ट्रांसफेरिन होता है ना, ये हमारे पास हमारे ब्लड के साथ बाइंड करता है। ट्रांसफेरिन ब्लड जो ट्रांसफेरिन होता है वो बाइंड करता है आयरन के साथ। आयरन के साथ बाइंड करने के बाद ब्लड में होता है ना ये सारा रिएक्शन, तो ब्लड हमारे पास पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो ये जाके हमारे पास बोन मैरो में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी बोन डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। बोन मैरो में जाके ये डिपॉजिट होता है, जिससे हमारी जो बॉडी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, बॉडी डेंसिटी, बोन डेंसिटी। नेक्स्ट, ये सारा रिएक्शन क्यों होता है? जो ट्रांसफेरिन है आयरन के साथ जाके बाइंड क्यों होता है? इसकी एक वजह ये है कि जो आयरन होता है हमारी बॉडी में ये फ्री मूव कर रहा होता है। जब ये फ्री मूव करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया, यानी कि जो बाहर से हमारी बॉडी में बैक्टीरिया जाते हैं, बैक्टीरिया किस तरह जा सकते हैं हमारी बॉडी में? थ्रू एयर जा सकते हैं, हम जो ब्रीथिंग करते हैं उससे जा सकते हैं, हम जो फूड ईट करते हैं उससे जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम जो ज़्यादा कंसीडरेबल होते हैं वो ये दो होते हैं, एयर और फूड। अब जिस तरह हम ब्रीथिंग करेंगे, जो भी करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर जब बैक्टीरिया इंटर होंगे तो ये बैक्टीरिया आयरन को एज अ फूड यूज़ करेंगे और ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आयरन हमारे पास फ्री स्टेट में अवेलेबल ही नहीं होगी तो हमारी बॉडी के जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया जो होंगे ना वो उनकी तादाद कम हो जाएगी और हमारी बॉडी जो है हेल्दी ग्रोथ करना स्टार्ट करेगी। जबकि अगर हमारे पास हमारी बॉडी में ट्रांसफेरिन का लेवल कम होगा तो उसकी वजह से बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएंगे। एक हमारे पास ये पॉइंट हो गया। अगर यही हमारे पास ट्रांसफेरिन का लेवल नॉर्मल हो, ट्रांसफेरिन नॉर्मल, तो ये जो बैक्टीरिया हमारे पास बन रहे थे इनकी जो अमाउंट है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इनको खुराक नहीं मिलेगी और दूसरी तरफ हमारी बॉडी हेल्दी होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारी बॉडी में अब आयरन की अमाउंट कम हो ट्रांसफेरिन की अमाउंट कम है। अगर हमारी बॉडी में ट्रांसफेरिन लो है तो उसकी वजह से क्या होगा? हम वो डिजीज़ को बताने लगे, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। हिपैटिक इंसफिशिएंसी, हिपैटिक हम कहते हैं लीवर को, हिपैटिक इनसफिशिएंसी, प्रोटीन का लॉस जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ये सारे हमारे पास बैड चीज़ें हैं, ये हमारी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब ट्रांसफेरिन का लेवल कम होता है तो फिर ये ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। यही दूसरी तरफ, क्योंकि हमारे पास एवरीथिंग विच इज़ इन एक्सेस इज़ ऑल्सो हार्मफुल। सो अगर हमारे पास ट्रांसफेरिन का लेवल ज़्यादा हो रहा है, अगर हम बहुत ज़्यादा लेवल को कंज्यूम कर रहे हैं रैपिडली, यानी कि रोज़ एक दो बार से तो कुछ नहीं होता जाहिर है, लेकिन अगर हम ट्रांसफेरिन का लेवल रोज़ ज़्यादा ले रहे हैं, ट्रांसफेरिन हमारे पास प्रोटीन है जो कि हमारे पास फूड्स में पाई जाती है, डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो अगर ये ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी
एनीमिया भी हो सकता है। आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्री एल्बुमिन की। प्री एल्बुमिन क्या है? ये भी एक प्रोटीन है और ये टेस्ट सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है क्योंकि इसकी हाफ लाइफ होती है 2 to 3 डेज। 2 to 3 डेज इज़ द हाफ लाइफ ऑफ एल्बुमिन। इससे हमारे पास रिजल्ट्स मोर एक्यूरेट आते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। इससे हमें पता चलेगा हमने एक बंदे को कि कौन जो डाइट दी है उससे उसको किस तरह फ़र्क पड़ रहा है, उसके लिए कितना बेनिफिशियल हो रहा है। ये अप टू डेट रिस्पॉन्स हमें दे रही होती किसी भी न्यूट्रिशन थेरापी की। इसके अलावा इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर इंडिकेटर है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। ये टेस्ट हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बिसाइड अदर। अब इसका रोल क्या है? इट हेल्प्स योर डॉक्टर टू डिटरमाइन इफ़ यू आर गेटिंग इनफ न्यूट्रिएंट, यानी कि हमारी बॉडी में हम कौन से न्यूट्रिएंट्स इनफ ले रहे हैं। और मोस्ट स्पेसिफिकली जाहिर है अगर हम यहाँ प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो हम प्रोटीन की ही बात करेंगे। तो अगर तो हमारे पास प्री एल्बुमिन का लेवल कम होगा तो वो साइन हो किसी ट्रॉमा का, हम किसी ट्रॉमा से गुजरे होंगे, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकती है, इंजरी होती है, और इट मे ड्रॉप ड्यू टू अल्कोहलिज्म, स्टेरॉइड, जिंक डेप्रिवेशन। यानी कि अगर तो आप ज़्यादा अल्कोहलिज्म है तो भी ये उसका कॉज है, स्टेरॉइड यूज़ करते हैं तो भी प्री एल्बुमिन का लेवल कम हो। अगर प्री एल्बुमिन का लेवल कम होगा तो उसकी वजह से हमारे न्यूट्रिएंट्स में कमी आ रही है, क्योंकि जो अल्कोहल होती है वो हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने नहीं देती। स्टेरॉइड भी का भी यही है और जिंक भी यही है, जिंक डेप्रिवेशन होगा तो। और इसके अलावा जो पेशेंट बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं ना, तो उनका हम ये प्री एल्बुमिन का टेस्ट 2 बार करते हैं, ट्वाइस अ वीक। जिनका प्री एल्बुमिन लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है ना, उनका हम ट्वाइस अ वीक करते हैं ये वाला टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। इसकी नॉर्मल रेंज 40 to 60 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर है। अब हम रेटिनॉल का क्या रोल है, हम ये टेस्ट क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं? तो ये टेस्ट हम कोई भी हमारे पास ट्यूबुलर इंजरी हुई होगी तो इसके लेवल से हमें पता चल जाएगा। ये किसी भी ट्यूबुलर इंजरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसका लेवल कम होगा तो हमारे पास कोई भी ट्यूबुलर इंजरी हो सकती है, किसी ऑर्गन का डिसफंक्शन हो सकता है। और इसके अलावा ये स्क्रीनिंग के तौर पर भी अच्छा जाना जाता है। और अगर तो इसका लेवल कम होगा तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी को भी इंडिकेट कर रहा था। और विटामिन ए डेफिशिएंसी जाहिर है वो नाइट ब्लाइंडनेस की तरफ भी लेके जाती है, क्योंकि ये रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन है तो आयरन में इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब इसका रेटिनॉल कम होगी तो वो विटामिन ए कम हो जाएगा, क्योंकि विटामिन ए इसके साथ मिलके जाके हमारी आइज़ में हेल्प करते हैं आइज़ को, तो कलरिंग विजन में। तो विटामिन ए प्लस रेटिनॉल जब मिलेगा तब हमारे पास हमारी जो आई साइट होगी वो गुड होगी। जबकि जब हमारे अंदर रेटिनॉल लेवल कम होगा तो वो विटामिन ए के साथ जाके बाइंड नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस कोज करेगी। नाइट तो इट में कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। और इसके हाफ लाइफ हमारे पास होती है 12 आवर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे IGF। व्हाट इज़ IGF? IGF इज़ ए insulin like growth factor. The normal range of IGF in our blood is 84 to 100 micron per liter. It is a growth promoting peptide produced in response to growth hormone. IGF लेवल से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ नॉर्मल हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है,
ये बताता है कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म किस तरह चल रही है, मेटाबॉलिज्म गुड है, बैड है। ये आल्सो मेटाबोलाइज, शुगर को भी मेटाबोलाइज कर रहा होता है, शुगर और ग्लूकोज। IGF और इंसुलिन मिलके काम करते हैं ताकि वो रिड्यूस कर सकें ग्लूकोज लेवल को इन आवर ब्लड। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा तो वो डायबिटीज़ को भी इंडिकेट करता है। हमारी ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। इसमें हमने 5 चीज़ों को पढ़ा है। हमने 5 ब्लड टेस्ट पढ़े हैं प्रोटीन को फाइंड करने के लिए कि हमारी बॉडी में प्रोटीन लेवल किस तरह से जा रहा है। एक हमारे पास फर्स्ट थी एल्बुमिन, नेक्स्ट ट्रांसफेरिन, प्री एल्बुमिन, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन एंड IGF। हर किसी का अपना रोल था। इनमें सबसे बेस्ट हमारे पास प्री एल्बुमिन ब्लड टेस्ट है क्योंकि वो हमारे पास मोर अप टू डेट रिस्पॉन्स देता है। इसके अलावा कोई पेशेंट जो न्यूट्रिशन थेरापी पे है तो उसके लिए हम ट्वाइस अ वीक भी यूज़ करते हैं ये टेस्ट, और ये सस्ता भी होता है। और इससे हमारे पास हमारी बॉडी में लीवर फंक्शंस हमें पता चलते हैं, हमारे किडनी फंक्शंस के वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और आयरन के ये आयरन कह रही हूँ, ये हमारे पास बेटर इंडिकेटर होता है प्रोटीन स्टेटस का। So, thank you guys. Please like and subscribe our channel.